Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, हजारीबाग। हम लोग का टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हुआ। उसमें से पहला टॉपिक इंटीग्रेशन है। पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के डिफिनेशन के साथ कुछ बेसिक फार्मूला देखे थे। अगर आप लोग बेसिक फार्मूला को क्लियर कीजिएगा तो इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर वीडियो को देखते हैं, रेगुलर नोट्स बनाते हैं और पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करते जाते हैं रेगुलर वे में, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज एक दिन भी छूट गया तो इंटीग्रेशन आपको फिर क्लास 12 का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक लगेगा। फिर आप इंटीग्रेशन से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस दिन भी वीडियो अपलोड किया जाता है, आप उसी दिन जो एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड किया जाता है उस एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट कर लें उसी दिन। एक दिन भी लेट करते हैं तो आप पीछे हो जाइएगा। रेस में वही जीतता है जो साथ में दौड़ता है, तभी वो साथ में दौड़ने वाला आगे निकल पाता है। तो देखिए, आप फार्मूला आपको फिर से अपडेट करवा दें। अगर कभी भी पावर का केस रह गया, फिर से समझिए 2 मिनट के लिए, पावर का केस रह गया तो पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। पावर का केस रह गया तो पावर में 1 जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 1 का क्या हो जाएगा x, 2 का क्या होगा 2x, 3 का क्या होगा 3x, 4 का 4x, 5 का 5x। कोई भी कांस्टेंट रह गया तो उसके साथ x लगा देना। अब प्लस c तो हमेशा देना है। फिर x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर में 1 जोड़ेंगे तो एक्स के पावर 3/3। एक्स के पावर 4 का क्या होगा एक्स के पावर 5/5। एक्स के पावर 6 का क्या होगा एक्स के पावर 7/7। एक्स के पावर 7 का क्या होगा एक्स के पावर 8/8। पावर में 1 जोड़ देना और उसी से डिवाइड कर देना। फिर 1/√x का क्या होगा 2√x। 1/√x का क्या होगा 2√x। 1/x का क्या होगा log x। a टू द पावर x का क्या होगा a टू द पावर x log a। जैसे अगर 2 टू द पावर x रह गया तो 2 के पावर x बाई log 2। 3 के पावर x रह गया तो 3 के पावर x बाई log 3। e के पावर x का क्या होगा e के पावर x। e के पावर माइनस x का क्या होगा e के पावर माइनस x। sin x का क्या होगा माइनस cos x। cos x का क्या होगा sin x। sec स्क्वायर x का tan x। cos का स्क्वायर x का माइनस cot x। sec x इंटू tan x का sec x और cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x। फिर 1/x स्क्वायर का क्या होगा माइनस 1/x। 1/√1 माइनस x स्क्वायर का क्या होगा साइन इनवर्स x। 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या होगा tan इनवर्स x। 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा सेक इनवर्स x। इतना आपका बेसिक फार्मूला है। यही फार्मूला से पूरा इंटीग्रेशन चलेगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। चलिए, अब आपको पहले एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ रूल बताते हैं। पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 पहले समझिए। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, हमेशा डिफरेंशिएशन से क्लियर कीजिए। 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन सीखना है, डिफरेंशिएशन क्लियर कीजिए। सबसे पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x प्लस 3। समझिए, स्टेप को समझिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x प्लस 3। चेन रूल से साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 का 0। तो अब देखिए, साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा cos 2x प्लस 3 और फिर 2x प्लस 3 का क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 0। मीन्स कि आप बोल सकते हैं एक लाइन में कि साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 cos 2x प्लस 3। समझिए, क्या समझना, जब साइन का इसका डिफरेंशिएशन a हुआ, जब इसका डिफरेंशिएशन a हुआ तो ओबियस है इसका इंटीग्रेशन a होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन a हुआ तो इसका इंटीग्रेशन a होगा। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 2 cos 2x प्लस 3 dx इंटीग्रेट करते हैं। जब साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन
2 cos 2x प्लस 3 हुआ, तो 2 cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x प्लस 3। इसको और सिंप्लीफाई करते, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उधर ले जाते, तो 2 को अगर उधर ले जाइएगा तो इधर गुना में था, तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में। अब प्लस क्या होगा, c। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है। तो देखिए इस प्रकार से cos 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 3 बाई 2 हो गया। तो लॉजिक क्या है, देखिए cos समझिए, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है। तो बेसिक फार्मूला लगाना है, अगर x के पावर 1 रह गया, कभी भी अगर x के पावर 1 रह गया तो हमेशा बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो cos का क्या होता है, sin, जो लिखा हुआ एंगल में वो लिख दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि x के बगल वाले से गुना करते हैं, x के बगल वाले से गुना करते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन में गुना तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा, तो गुना का उल्टा क्या होगा, भाग। तो इसमें क्या करना है, भाग करना है। cos का क्या होगा, sin, जो है बेसिक लिख दीजिए, लेकिन x के बगल में जितना रह गया उससे डिवाइड कर देना है। x के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करना है। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब x का पावर आपका 1 रह गया, x के पावर 1 रह गया तब। मतलब अगर इसको रूल के अनुसार अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए कि fx dx, रूल समझिए, fx dx का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल fx होता है, स्मॉल fx dx का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल fx dx होता है, तो देन f ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही f ax प्लस b सेम होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। पहला रूल समझना, छोड़िए सर, स्टेप को समझिए। अगर x का पावर 1 रह गया, रूल नंबर 1 लिखिए, रूल नंबर 1, x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। रूल नंबर 1 फिर से नोट कीजिए, x का पावर अगर 1 रह गया, x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x के पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से। देखिए एग्जांपल, चलिए एग्जांपल समझते हैं। x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल 1, अगर इसको कर दिया, इसको इंटीग्रेट कीजिए, sin 2x dx। चलिए x का पावर 1 है, sin एकदम बेसिक फार्मूला, sin का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो लिखिए क्या होगा, माइनस cos 2x, लेकिन x के बगल में कितना है 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए, अब प्लस c। अगर कोई डाउट, इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, ए आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करने के बाद ए आया तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ए आ जाएगा। आप यूं ही आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा, cos ax प्लस b dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए। x का पावर क्या है 1, बेसिक फार्मूला, x का पावर 1 है, बेसिक फार्मूला। cos का क्या होता है sin, तो sin ax प्लस b, लेकिन x के बगल में कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है a, ये से डिवाइड कीजिए प्लस c। तीसरा नंबर, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। x का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर कितना 1, इसका आगे और बहुत रूल है। देखिए x का पावर कितना है 1, बेसिक फार्मूला, तो इसको x मानिए, तो x स्क्वायर का पावर के केस में क्या होता है कि पावर में एक जुड़ जाता है, तो 2 प्लस 1 3 बाई 3 और x का कोफिशिएंट कितना 1 से डिवाइड करे या ना करे, प्लस c। चौथा नंबर एग्जांपल, मान लीजिए sec स्क्वायर 2x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो sec स्क्वायर x का पावर 1 है, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, sec स्क्वायर x का tan x, तो tan 2x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c।
5वां नंबर एग्जांपल 1/x+1, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/x+1, समझिए x का पावर कितना 1, तो इसको x के जैसा ट्रीट कीजिए। तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/x का log x, तो इसका क्या होगा? log x, x के स्थान पे x+1, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x का कोफिशिएंट कितना 1 से डिवाइड कीजिए या ना कीजिए, प्लस c। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रह जाता 2x+5, इसको इंटीग्रेट करना है 2x+5, तो 1/x का पावर 1 है, तो 1/x का क्या होता है? log x, 2x+5, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए, अब प्लस c। और एग्जांपल देखिए, और क्वेश्चन जैसे 1/√10x+3, इसको इंटीग्रेट करना है, तो समझिए 1/√x, x का पावर 1 है तो इसको x के जैसा ट्रीट कीजिए, तो 1/√x का क्या होता है 2√x, 1/√x का क्या होता है 2√x, कितना हो जाएगा 2√x 10x+3, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे? x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट कितना है 10 से डिवाइड कीजिए प्लस c, इसको काट छाट के अपना कैलकुलेशन। उसके बाद अगर 1/3 माइनस में x, इसको इंटीग्रेट करना है 1/3 माइनस में x, x का पावर कितना 1, बेसिक फार्मूला, तो 1/x का क्या होता है log x, तो log 3 माइनस में x प्लस c, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है? x के बगल में कितना लिखा हुआ -1, तो -1 से डिवाइड कीजिए प्लस c। अगला क्वेश्चन e⁴x+3 dx, x का पावर कितना 1, बेसिक फार्मूला e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x+3, लेकिन x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना 4 प्लस c। e⁻x का हम लोग जानते हैं -e⁻x होता है, यही रूल यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, x का पावर कितना है 1, बेसिक फार्मूला e⁻x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x के बगल में कितना लिखा हुआ -1 से डिवाइड करेंगे प्लस c, कितना रिजल्ट हो जाएगा -e⁻x प्लस c। अगला क्वेश्चन आपका जैसे cos कुछ भी लिख दीजिए 7x -3 dx, इसको इंटीग्रेट करना, तो cos का क्या होता है x का पावर 1, बेसिक फार्मूला cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 7x -3 और x के बगल में कितना 7 से डिवाइड कीजिए प्लस c। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग पहला फार्मूला देखे। पहला फार्मूला क्या था? रूल नंबर 1 कि अगर x का पावर 1 रह गया तो हमेशा बेसिक फार्मूला जो फंक्शन दिया हुआ अगर वो x प्लस बी का फंक्शन है तो सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। रूल नंबर 1 था। चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अगर कोई वैसा फंक्शन है, जैसे देखिए अगर कोई वैसा फंक्शन g(x), ऐसे समझिए a f(x) प्लस माइनस g b(g(x) प्लस माइनस c h(x), समझिए। रूल नंबर 2, पहला रूल क्या था कि x का पावर 1 रहेगा, बेसिक फॉर्मूला साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। दूसरा रूल, अगर इस प्रकार से पूरे होल टर्म में दिया हुआ पहला फंक्शन
प्लस या माइनस रहेगा, गुना की बात नहीं करें, प्लस माइनस की बात करें, प्लस माइनस दूसरा फंक्शन, प्लस माइनस तीसरा फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन को अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये एफ एक्स डी एक्स प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। फिर बी कांस्टेंट है, बी को बाहर कर दीजिए, dx dx। बोलिएगा कांस्टेंट किसको माना जाएगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो x वाले को सिर्फ अंदर रखना, बाकी x के अलावा कुछ भी टर्म रह गया वो कांस्टेंट माना जाएगा, वो बाहर रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस ये c कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, hx dx। देखिए कुछ एग्जांपल जैसे अगर आपको इस प्रकार से दे दिया sin x प्लस cos x dx, तो इसको आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर अलग अलग करके आप डायरेक्ट भी लिखें, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं sin x dx, प्लस था तो प्लस दिए, फिर इंटीग्रेशन cos x dx। ये इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब बताइए sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, और cos x का कितना होता है sin x, अब प्लस c। बोलिएगा सर इसमें भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसमें भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सही बोले आप लोग। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लीजिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिखे c1, अब प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। लेकिन c1 क्या है कांस्टेंट, c2 क्या है कांस्टेंट। मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, एक एग्जांपल। तो 5 और 10, 5 क्या है नंबर, 10 क्या है नंबर, जोड़ने के बाद भी क्या मिलेगा नंबर, तो 50 वो नंबर लिखने से अच्छा है कि एक नंबर लिखिए। तो इस प्रकार से माइनस cos x प्लस sin x अब प्लस c। हाँ बोलिएगा c क्या है यहाँ पे, c1 प्लस c2, तो उतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा इंटीग्रेट कर लीजिए। आप 50 को कांस्टेंट लिखने से अच्छा है कि हमेशा एक ही कांस्टेंट लिखिए। और देखिए एग्जांपल, प्लस माइनस रहा बांट सकते, जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट इस प्रकार से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन गुना किए, डीएक्स गुना किए, प्लस एक्स डीएक्स, अब प्लस डीएक्स। अब बताइए एक्स स्क्वायर का पावर का केस, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। एक्स का पावर कुछ नहीं, कितना है 1, एक जोड़िए कितना हो जाएगा 2, अब बाई 2, प्लस dx का इंटीग्रेशन x, इसमें प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3, 50 को कांस्टेंट लिखने से अच्छा एक कांस्टेंट लिखिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से कभी भी प्लस माइनस बीच में रहा तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 समझिए। रूल नंबर 3 पहला एक्सरसाइज के लिए इतना ही है। रूल नंबर 3 क्या है, अगर कभी भी आपको गुणा भाग पावर फैक्टर दिखे तो सबसे पहले गुणा भाग पावर फैक्टर कर लेना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। चलिए क्या रूल है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। थोड़ा सा हम आपको लॉजिक बताते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। 2 + 3 जोड़ना बहुत इजी है, कितना हो गया 5, लेकिन अगर वही रह गया 1/2 + 1/3, इससे कॉम्प्लिकेटेड है। 2 + 3 जोड़ना बहुत इजी, लेकिन इसी का उल्टा कर दी 1/2 1/3, ये जोड़ना भी टफ नहीं है, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रयास यही करना है इंटीग्रेशन में, पूरे इंटीग्रेशन में। अब जब नहीं होगा तो उसके लिए एक स्पेशल रूल आएगा, लेकिन प्रयास यही करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको बटे में नहीं रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, गुना कभी भी दिखेगा तो पहले गुना कर लेना। गुना दिख रहा है पहले गुना कर लीजिए, भाग दिख रहा है पहले भाग कर लीजिए, पावर दिख रहा है पहले पावर को एक्सपांड कर दीजिए, फैक्टर दिख रहा है तो पहले फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद ही इंटीग्रेट करना है। जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल समझिए, एक्सरसाइज आप ही को बनाना है।
पहला एग्जांपल अगर जैसे इस प्रकार से दे दिया sin x प्लस cos x का, वो पहले गुना का केस बता रहे थे, पहले गुना देख लेते हैं। x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे? अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े भी नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या रूल है? गुना भाग पावर, गुना भाग पावर दिखे, गुना दिखेगा गुना कर लेना, भाग दिखेगा भाग कर लेना, पावर दिखेगा पावर को एक्सपांड कर देना, फैक्टर दिखता है पहले फैक्टर, उसको जितना हो सके उसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर देना प्लस और माइनस के रूप में। तो देखिए सबसे पहले क्या दिखा? गुना। तो सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, इसके बाद ही इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है। गुना कीजिए, एक्स से गुना कीजिए, तो एक्स इंटू एक्स। गुना कैसे करना है? एक को उठाना, पूरे को गुना करना है, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका गुना इसके साथ 2x, इसका गुना इसके, फिर इसको उठाइए पूरे के साथ गुना कीजिए, x प्लस 2 dx, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। देखिए हो गया, गुना था तो गुना करके उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दी, अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कीजिए, बताइए एक्स स्क्वायर पावर का केस, एक जुट जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा, दो में एक जुट गया, 3/3 प्लस 3 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, प्लस रहता है तो प्लस देते हैं, माइनस रहता है तो माइनस, फिर पावर कुछ नहीं दिख रहा है, कितना है? 1, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 में 1 जोड़ेंगे, पावर 2/2, अब प्लस ये 2 है तो 2 dx के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट था, dx का क्या हो गया? 1। ऐसे भी बता चुके, 1 का क्या? x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 5 का 5x, 6 का 6x, 7 का प्लस खानदानी चीज, और 2 का 2x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर होगा। अगर कभी भी गुना, और एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, कभी भी गुना दिखता है, जैसे अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे दिया, रूट एक्स और आपका 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अरे भैया कभी भी गुना दिखता है ना तो पहले गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा, कितना होगा? रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, रूट एक्स, ऐसे गुना समझिए क्वेश्चन, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, तो गुना कीजिए, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो जाएगा? एक्स, ऐसे समझिए, दिक्कत होगा तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स dx, ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, और रूट एक्स एक्स प्लस 1 dx। गुना दिखता है पहले गुना कर लेना है, कितना हो जाएगा? पावर कुछ नहीं दिख रहा है, कितना है? 1, जोड़िए उसी से डिवाइड कीजिए, और 1 का क्या होगा? x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका फाइनल वैल्यू होगा। कभी भी गुना दिखता है, कभी भी गुना दिखता है तो गुना कर लीजिए, कभी भी अगर आपको गुना दिखता है तो गुना कर लीजिए। गुना का और एग्जांपल अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए, अगर ये क्वेश्चन है 1 माइनस में x इंटू रूट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है, गुना, तो पहले गुना कर लीजिए, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? रूट एक्स और x इंटू रूट एक्स और dx, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? पावर 1/2, और माइनस, यहाँ पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1, और यहाँ रूट का मतलब था पावर आधा, तो 1 और आधा 1.5, 3/2, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, गुना था गुना कर लिया, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए, रूल क्या होता है? पावर में एक जुड़ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, माइनस एक जुड़ जाएगा, पावर का केस रह गया, एक जुड़ जाएगा प्लस c, यही आंसर है। लेकिन जोड़ घटाव कर लीजिए, हम लोग जानते हैं जोड़ घटाव, कितना हो जाएगा? 3/2 बाई 3/2 माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1, एलसीएम लीजिएगा 5/2 और बाई 5/2 प्लस c, इसको उल्टा कर दीजिए, तो 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। आप चाहते तो कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज इतना ही तक छोड़ दीजिए। तो कभी भी गुना का केस दिखता है, कभी भी अगर गुना दिखता है तो आप सबसे पहले गुना कर लीजिए, गुना दिखता है गुना कर लीजिए। और जैसे अगर ये क्वेश्चन है sec x प्लस 10x, गुना दिख रहा, गुना दिखा, गुना कीजिए, पहले गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, गुना हो गया। अब तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x और प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कभी भी अगर आपको गुणा दिखता है तो गुणा कर लेना, कभी भी अगर आपको गुणा दिख रहा है तो गुणा कर लेना। ये हुआ गुणा का केस। चलिए अब भाग का केस बताते हैं। अगर आपको कभी भी गुणा भाग पावर, चलिए दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कभी भी अगर भाग दिखता तो आप सबसे पहले भाग कर लीजिए। जैसे आपको दे दिया है x प्लस 1/x², इसको इंटीग्रेट करना है x प्लस 1/x²। तो सबसे पहले इस डिवाइड है तो डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा x/x² प्लस 1/x²। इसको अलग अलग कर दिए, कितना हो जाएगा, कट जाएगा 1/x और प्लस 1/x² dx। कितना हो गया, कुछ भी। अब देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x और 1/x² का कितना होता है -1/x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और अगर क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स, ये अभी पावर वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको भाग का केस दिखता है, कभी भी गुना भाग पावर, अगर भाग का केस दिखता है तो पहले भाग कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन 1 + 2 sin x और बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाग दिख रहा है ना, सबसे पहले भाग दिख रहा, भाग कर लीजिए। अगर भाग कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x और बाई cos स्क्वायर एक्स को पहला के साथ भी और दूसरा के साथ भी, और इसको cos स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिखिए cos x इंटू cos x dx। अब बताइए cos का उल्टा क्या होता है सेक, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 साइन बटा cos 10 और ये वाला cos ऊपर जाएगा सेक, हो गया काम खत्म। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x प्लस 2 और 10x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू 10x का क्या होगा सेक एक्स और प्लस सी। तो कभी भी अगर इस प्रकार से गुना भाग पावर, गुना दिखेगा गुना करेंगे, भाग दिखेगा भाग करेंगे, पावर दिखेगा पावर कर लेंगे। अभी भाग वाला चल रहा है, देखिए और क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2 - 3 sin x और बाई cos स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट कीजिए, भाग दिख रहा भाग कर लीजिए 2/cos स्क्वायर एक्स - 3 sin x बाई ये क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x dx। अब बताइए 2 cos ऊपर जाएगा क्या बचेगा sec स्क्वायर x माइनस 3 sin बाई cos 10x और cos x का क्या हो जाएगा sec x उल्टा और dx। अब बताइए 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x माइनस 3 sec x इंटू 10x का क्या होगा sec x प्लस c। इस प्रकार से कभी भी गुना दिखता है गुना कर लीजिए, भाग दिखता है भाग कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन भाग वाला 5 cos क्यूब x प्लस 7 sin क्यूब x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको अगर इंटीग्रेट करना है 5 cos क्यूब x प्लस 7 sin क्यूब x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखिए भाग देख रहा है, सबसे पहले भाग कर लीजिए, भाग कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 5 cos क्यूब x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 7 sin क्यूब x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। देखिए कितना हो जाएगा cos 2 से 2 चला गया, sin यहाँ 2 से 2 चला गया तो बच क्या गया, यहाँ बच गया 5 cos 1 बच गया और नीचे sin बच गया 2 को, तो sin x इंटू sin x लिख दिए प्लस 7 हो गया, ऊपर sin बच गया और नीचे cos 2 बच गया तो cos x इंटू cos x लिख दिए, cos x इंटू cos x लिख दिए। कितना हो जाएगा 5 cos बाई sin cot x
और साइन ऊपर जाएगा cosec x अब प्लस 7 साइन बाई कॉस 10x कॉस ऊपर जाएगा sec x और dx। अब देखिए बताइए 5 बताइए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x तो माइनस cosec x प्लस 7 10x sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस खानदानी चीज c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से अगर और आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर दिख रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिखे e के पावर x sin x प्लस cot x प्लस x sin x और बाई sin x गुणा भाग पावर फक्टा, तो गुणा भाग पावर कर लेना। पहले भाग दिख रहा है, पहले भाग कर लो भाई, भाग कर लो, सेपरेट कर दो e के पावर x sin x बटा sin x प्लस cot x है, cot x को आप लिख सकते हैं या रहने दीजिए cot x और बाई sin x अब प्लस x sin x बाई sin x इंटीग्रेट कीजिए। अब बताइए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e के पावर x प्लस cot x साइन ऊपर जाएगा cosec x, साइन का उल्टा क्या होता है cosec, अब प्लस x से x sin x कैंसिल x और dx। अब इंटीग्रेट कीजिए e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x cosec x इंटू cot x का क्या होगा माइनस cosec x और x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इस प्रकार से आपका फाइनल। तो कभी भी गुणा भाग पावर का केस दिखेगा, कभी भी गुणा भाग पावर का केस दिखेगा तो गुणा भाग पावर कर लेना है। कभी भी गुणा भाग पावर का केस दिख रहा है तो गुणा भाग पावर कर लेना है। गुणा भाग पावर का दिखेगा केस, गुणा भाग पावर कर लेना। अब देखो पावर का केस बताते हैं, ठीक है, इतना तक हो गया। गुणा रहेगा गुणा कर लेना है, गुणा रहेगा गुणा कर लेना, भाग रहेगा भाग कर लेना है। अब आता है पावर का केस। अगर कभी भी पावर अगर आ गया, कभी भी पावर आ गया तो पहले पावर को एक्सपांड कर देना। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे एग्जांपल अगर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आपको इंटीग्रेट करना है, कैसे करूं? अरे भैया सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। तो पावर दिख रहा है तो सबसे पहले पावर को आप एक्सपांड कर लो, पावर को तोड़ दो। कभी भी गुणा दिखता है तो गुणा कर लेना, भाग दिखता है भाग कर लेना, पावर दिखता है तो पावर को तोड़ दो। चलिए तोड़िए, पावर को तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin x इंटू cos x हो गया। चलिए अब कुछ ट्रिको, साइन स्क्वायर गधा प्लस कॉस स्क्वायर गधा का वैल्यू क्या होता है 1 और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा 2 गुना dx। अब तो बड़ा मजा आएगा। बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस साइन का x के पावर 1, x के पावर 1 रूल नंबर 1 बेसिक फार्मूला, साइन का माइनस कॉस 2x, लेकिन किससे डिवाइड होगा, x के कोएफिशिएंट से प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी गुणा भाग पावर का केस दिखता है ना तो गुणा कर लीजिए, भाग दिखता है तो भाग कर लीजिए, पावर दिखता है तो पावर को तोड़ दीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन, अगर x प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, नहीं या फिर ऐसे समझिए, हाँ ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, ओ पावर पावर को तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ना हो गया ना। चलिए ए से एक गल लो, रूट का स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल, रूट का स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल प्लस 2 dx। अब बताइए x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का क्या होगा log x प्लस 2 का क्या होगा 2x प्लस 3, 3 रहता तो 3x, 4 तो 4x, 5 तो 5x प्लस 3। इस प्रकार से ये आपका गुणा भाग पावर का केस दिखता है कभी भी तो गुणा भाग पावर कर लीजिए। गुणा भाग पावर अगर कभी भी दिखता है आपको, गुणा दिखता है तो गुणा कर लीजिए, भाग दिखता है तो भाग कर लीजिए, पावर दिखता है तो पावर कर लीजिए। गुणा भाग पावर, जैसे एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन दिख गया x माइनस में 3 का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स, अरे भैया देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पावर दिख रहा है, पहले पावर तो तोड़ लो,
फिर डिवाइड में दिख रहा है तो डिवाइड तो कर लो, कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बाई रूट एक्स dx, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 6x प्लस 9 और बाई रूट एक्स। देखिए पहले क्या लिखा, पावर, पावर दिखा ना, पावर तोड़ दिया ना, पावर दिखा, पावर तोड़ दिए, अब क्या दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है, पावर दिखा, पावर तोड़ दिया, अब डिवाइड में दिख रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स माइनस 6x बाई रूट एक्स और प्लस 9 बाई रूट एक्स, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इधर ऊपर कितना है, पावर 2, समझिए इधर पावर कितना है 2 और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, आधा, तो 2 और यहाँ पे आधा, ऊपर नीचे रहता है पावर घटता है, तो 2 में आधा चला गया, 1.5 बच गया, 3/2 माइनस, ऊपर कुछ नहीं तो पावर कितना है 1, कुछ नहीं कितना पावर 1 और नीचे क्या पावर आधा, ऊपर पावर 1 और नीचे पावर कितना आधा, तो 1 में आधा गया, ऐसे भी आप देखते बेस सेम रहता है, a के पावर m बाई a के पावर n, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है घटता है, तो 1 में हाफ चला गया, हाफ बचेगा, x के पावर हाफ और प्लस ये आपका 9 इंटू 1 बाई रूट एक्स। इसको क्यों नहीं तोड़े, इसको इसलिए ऊपर ले गए क्योंकि ये बेसिक फार्मूला में काउंट है, तो x के पावर, पावर का केस हो गया तो एक जुड़ जाएगा तो 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस 9, 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स और प्लस c, इसी का जोड़ घटाव करते हैं, x के पावर कितना हो जाएगा 5/2, ये 5/2 माइनस x के पावर 3/2 3/2 और प्लस 18 रूट एक्स प्लस c, इसको उल्टा करके लिख दीजिए 2/5 x के पावर 5/2, ये 2/3 x के पावर 3/2 अब प्लस 18 रूट एक्स प्लस c। इस प्रकार से फाइनल आंसर हो गया। आप चाहते तो रूट एक्स कॉमन मिल रहा है तो रूट एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए गुना भाग पावर, ठीक है, पावर अगर कभी भी दिखेगा तो पावर को तोड़ लेना है। अब आ रहा है आपका फैक्टर, देखिए गुना भाग पावर फिर फैक्टर दिखा, अगर आपको कभी भी फैक्टर दिखता है, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन समझिए, अगर फैक्टर दिख रहा है, देखिए आप फैक्टर वाला केस देखते हैं, कभी भी अगर गुना भाग पावर रहता है, गुना रहता है गुना कर लीजिए, भाग रहता है भाग कर लीजिए, पावर रहता है पावर कर लीजिए, उसी प्रकार से फैक्टर। जैसे क्वेश्चन समझिए, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स माइनस में 1 dx, अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 बाई एक्स माइनस में 3 dx। अगर ये रह गया, किसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर ये सिंगल टर्म रहता, अगर ये सिंगल रहता तो इसको क्या करते हैं, सिंगल रहता तो अलग अलग सेपरेट कर देते, x को पहला के साथ फिर दूसरा के साथ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं, नीचे x माइनस में 1 है और x प्लस 1 है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस में बी इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1 dx, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया x माइनस में 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस में बी इंटू ए प्लस बी और बाई एक्स माइनस में 1 dx, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया एक्स प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। इसको देखिए, इसको अगर अकेले रहता तब सेपरेट कर देते, लेकिन अकेले है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर कीजिए, द्विघात समीकरण आप लोग फैक्टर कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दिए, ये रे कैंसिल हो गया, बच गया क्या x माइनस में 2 dx, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x प्लस सी। इस प्रकार से अगर कभी भी अगर आपको दिखता है तो आप फैक्टर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, समझिए क्वेश्चन, x³ प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 एक्स माइनस में 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर ये सिंगल टर्म रहता, अगर सिर्फ इतना ही रहता एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद सेपरेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेट करने से कोई फायदा नहीं। तो ये फार्मूला हम आपको बताते हैं, फैक्टर कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस रहता है तो प्लस फिर माइनस, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो चलिए अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ए क्यूब ए प्लस बी, ये 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर एक्स माइनस में 2 है, और नीचे द्विघात समीकरण तोड़िए, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2 एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस में 2, और बाई द्विघात समीकरण कॉमन लीजिए, एक्स माइनस में 2 प्लस 1 एक्स माइनस में 2। तो इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा वो आप लोग भी बना लिए होंगे। देखिए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस में 2, और बाई क्या बचेगा एक्स माइनस में 2 और एक्स प्लस 1 dx। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से कभी भी गुना में रहता है गुना कर लीजिए, भाग रहता है भाग कर लीजिए, पावर रहता है पावर को एक्सपांड कर दीजिए, फैक्टर रहता है फैक्टर कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये सिंगल टर्म रहता है इतना, तब इसको सेपरेट करते हैं, सिंगल टर्म रहता तब सेपरेट करते हैं, तब डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल है नहीं इसलिए फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए एक से ज्यादा टर्म अगर नीचे रहेगा मतलब फैक्टर से ही बनेगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, समझिए इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर। 11th में क्वेश्चन 4 बार बना चुके हैं ट्रिगो में। 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद करिए, देखिए ए स्क्वायर, इसको कुछ पल के लिए ए मानिए, इसको कुछ पल के लिए बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो साइन के पावर 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए समझते फिर से, यह पावर 4 है, फिर से 2 पे तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कितना हो गया, पहला पार्ट का होल। उसी प्रकार से दूसरा पार्ट का साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और बाई जो नीचे है सो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए फार्मूला बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस रहता है क्या होता है, एक बार प्लस लिखिए और एक बार माइनस लिखिए। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये होगा ना, देखिए इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। चलिए ये दोनों फार्मूला इसमें सेट करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के साथ क्या साइन स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए इंटू बी। समझिए ए के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स, बी के स्थान पे कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, माइनस नहीं इंटू सेकेंड पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
इतना हो गया, और बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर गधा प्लस कॉस स्क्वायर गधा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस, समझिएगा फिर से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। फिर से देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1, और फिर ये क्या हो गया, इसे माइनस कॉमन ले लीजिए, ये पे अभी रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब समझिए, अब साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, आगे एक्सरसाइज में पढ़ोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगो का फॉर्मूला है मेरे पास, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन लिया गया। अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, उसमें से पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा, यहाँ जब 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है, तो जब यहाँ थीटा है तो इसका यहाँ 2 गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 गुना 2x dx। अब देखिए पावर 1 है x का, तो बेसिक फार्मूला x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो माइनस cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2x, और x के बगल में कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, ये डिफिनेशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि dy बाई dx का वैल्यू cos x प्लस sec स्क्वायर x। समझिए dy बाई dx का वैल्यू cos x प्लस sec स्क्वायर x, और x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0 है, तो उस समय y का वैल्यू क्या होगा। ये जो कंडीशन दिया होता है उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो पहले समझिए, आपको y का वैल्यू निकालना है, y का dy बाई dx का वैल्यू cos x प्लस sec स्क्वायर x। dy बाई dx का मतलब क्या होता है, dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन, और आपको y का वैल्यू निकालना मतलब डिफरेंशिएशन हटाना, तो डिफरेंशिएशन हटाना मतलब डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझिए, तो dy इक्वल टू dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो cos x प्लस sec स्क्वायर x और dx हो जाएगा, होगा कि dy बाई dx इतना था, dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू dy इक्वल टू इतना हो गया, आपको y निकालना है, और d क्या है डिफरेंशिएशन, इसलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो dy इक्वल टू cos x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब बताइए, जब dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dy का इंटीग्रेशन कितना होगा y, ऐसे समझ, dx, d का मतलब डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन दोनों उल्टा कैंसिल हो गया, बच गया x, तो जब dx का इंटीग्रेशन x, तो dy का इंटीग्रेशन कितना होगा y इक्वल टू cos का क्या होगा sin x, और sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x, अब प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही आपका y का वैल्यू, यही आपका क्या है y का वैल्यू। y का वैल्यू इतना ही है, लेकिन कंडीशन दिया y का वैल्यू कब निकालना है, जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 हो, तब y का वैल्यू बताना। ओरिजिनल y का वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू तब बताना जब x 0 और y 0। तो पुट लिख सकते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन, या पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो y का वैल्यू 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस टेन 0 प्लस c, तो 0 इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0, टेन 0 का वैल्यू 0 प्लस c। इस प्रकार से c का वैल्यू कितना निकल गया 0, c का वैल्यू कितना निकल गया 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ c, तो इसलिए आपका y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू साइन x प्लस cos x प्लस 0, मतलब sin x प्लस cos x, सॉरी sin x प्लस tan x है ना, तो sin x प्लस tan x। तो इस प्रकार से आपका जो y का वैल्यू होगा वो sin x प्लस tan x होगा। अगला क्वेश्चन, f डैश x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बोलेगा इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। क्यों, क्वेश्चन में कहीं लिख देता है, एक f डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन।
तो ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को आप क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब ही क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना दिया 4x³ माइनस में 3 बाई एक्स के पावर 4। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 4x³ माइनस में 3 एक्स के पावर -4 उधर ले जाइए ऊपर ले गए और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, कीजिए इंटीग्रेट कितना हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x तो dy का इंटीग्रेशन कितना होगा y इक्वल टू 4 क्या होगा पावर के केस में एक जुड़ जाएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा, उस जुड़ जाएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस में 3 फिर से देखिए पावर में एक जुड़ गया तो -4 + 1 -3 बाई -3 अब +c ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x के पावर 4 ये माइनस से माइनस कितना हो जाएगा प्लस ये नीचे आ जाएगा तो 1/x³ और +c इतना हो गया। यही आपका y का वैल्यू है, y मींस कि fx, यही आपका fx का वैल्यू है। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि f2 का वैल्यू 0। f2 क्या है बाबा, f2 क्या है कंपेयर कीजिए f ब्रैकेट को जो अंदर रहता है, जो अंदर वाला रहता है वो x का वैल्यू होता है, समझिए जो अंदर रहता है वो x क्योंकि y इक्वल टू fx होता है। तो fx इक्वल टू क्या होगा y, तो जो ब्रैकेट के अंदर वो x का वैल्यू होगा, जो बाहर होगा वो y का वैल्यू होगा। तो पुट बताइए x का वैल्यू कितना है 2, x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू कितना है 0, पुट कीजिए 0 पुट कीजिएगा तो 0 2 का पावर 4 2 के पावर 4 16 और प्लस 1/8 ना 2 के पावर 3 8 प्लस c, इसका c का वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम तो क्वेश्चन बताए नहीं लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहे 40 क्वेश्चन हो 42 क्वेश्चन हो 50-100 क्वेश्चन हो वो मायने नहीं रखता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो 100 का 100 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 1000 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से उम्मीद रहेगा कि आज ही पूरे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर डालो। आज अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो कल फिर दूसरे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, फिर से आपको 40-50 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो फिर से पुराना छूट गया तो आप फिर पीछे रेस में पीछे का फिर पीछे ही रह जाओगे अगर हिम्मत टूट गया। इसलिए आप सभी पूरे एक्सरसाइज को साथ में क्लियर करते चले जाइए, नोट्स बनाइए, आप सभी साथ में रहिएगा। फार्मूला क्लियर कर लीजिए बेसिक, आज कुछ पढ़ाए नहीं, फार्मूला कल बताएं। आज 3 रूल बताएं। पहला रूल कि अगर x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। दूसरा रूल कि प्लस माइनस रहता तो प्लस माइनस में तोड़ दीजिए। तीसरा रूल था कि गुना भाग पावर फैक्टर, गुना भाग पावर फैक्टर रहता तो गुना रहता तो गुना कीजिए, भाग रहता तो भाग कीजिए, पावर रहता तो पावर कीजिए, फैक्टर रहता तो पहले फैक्टर कर लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कीजिए। हाँ, साथ में अगर वीडियो आप लोग को लेक्चर इंटीग्रेशन जो पढ़ाया गया अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और दूसरे दोस्तों को भी, अपने सभी दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।